हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स क्लास 12 की हिस्ट्री। हम कवर कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम सीरीज 2023। इसमें दो बुक आज हमारी कवर हो जाएंगी। पहली बुक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेकंड बुक आज फिनिश हो जाएगी और आप ऐसे ही रिवाइज करते रहें। तो शुरुआत करते हैं किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जिसमें स्पेशली मुगल एम्पायर के बारे में दिया हुआ है, मुगल्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो मुगल्स के बारे में लास्ट वीडियो में भी शायद आपको बताया था। ज़्यादातर कौन कौन से मुगल्स के बारे में याद रखना, सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले बाबर आए थे, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ कब हो जाती है? 1707 में। बाबर ने कब मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था? 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। तो इन्हीं मुगल्स की कहानी इसमें ज़्यादातर दे रखी है। तो हम सिर्फ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। कौन से चैप्टर से? किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जो बुक आपकी थीम्स इन हिस्ट्री सेकंड पार्ट में दे रखा है। पहला क्वेश्चन, हु रोट हुमायूंनामा? हुमायूंनामा किसने लिखा है? चार ऑप्शन है। तो गुलबदन बेगम। ज़्यादा मैं समय लूंगा नहीं, डायरेक्ट हम सीधे चलते हैं। गुलबदन बेगम ने। विच ऑफ द मुगल कोर्ट हिस्टोरियन हैज डिस्क्राइब्ड पेंटिंग्स एज ए मैजिकल आर्ट? कौन से मुगल कोर्ट हिस्टोरियन ने पेंटिंग्स को एक मैजिकल आर्ट बताया? तो वो है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्टलिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नेस्टलिक क्या है? एक कैलीग्राफी से संबंधित है। ठीक है, रजमनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रजमनामा जो है ये पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का। आप सबको बताएं, मुगल्स के टाइम पर एक लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, वो थी पर्शियन भाषा, जिसको हम फारसी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो इस लैंग्वेज में इन्होंने क्या किया था, मोस्ट ऑफ दी जो अपने इंडियन टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट करवा दिया था। ठीक है, तो महाभारत का जो पर्शियन वर्जन है उसको हम बोलते हैं रजमनामा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्किश रूलर वर डेसेंडेंट फ्रॉम द मुगल पेट्रियार्क? इनमें से कौन से रूलर हैं, है ना, तो टर्किश रूलर जिनके वंशज मुगल्स को बोलते हैं या मुगल्स इनको अपना फादर मानते हैं, मतलब फादर साइड से अपना वंशज मानते हैं, तो वो है तैमूर। तैमूर जो है, ऐसा समझ मुगल जो मानते हैं कि फादर साइड से तैमूर और मदर साइड से गेंगिस खान, तब जाके पैदा हुए कौन? मुगल्स, ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो व्हेन डिड अकबर एबोलिश जजिया टैक्स? अब जजिया टैक्स आपको पता है, जो नॉन मुस्लिम्स पे जो टैक्स लगाया जाता था उसको जजिया टैक्स बोलते थे मुस्लिम टाइम पर। तो अकबर ने इसको कब अबोलिश किया था? 1564 में। तो अकबर ने इसको अबोलिश किया था, औरंगजेब ने वापस लगा दिया था, ये भी ध्यान रखना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब फाउंड की गई थी? 1784 में। बाई होम द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड? तो किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया गया था? विलियम जॉन्स, ध्यान रखना। वन ऑफ द फर्स्ट कैलीग्राफर वाज? कौन थे फर्स्ट कैलीग्राफर? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन फर्स्ट कैलीग्राफर थे। विच न्यू लैंग्वेज वाज फॉर्म बाई द इंट्रैक्शन ऑफ पर्शियन एंड हिंदी? पर्शियन भाषा और हिंदी भाषा के संयोग से कौन सी भाषा निकल के आई? वो निकल गई थी उर्दू। महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन इन द फॉर्म ऑफ? ये वही क्वेश्चन है, महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, किस रूप में? रजमनामा के रूप में। अहूबादी लास्ट मुगल एम्परर? लास्ट मुगल एम्परर कौन है? बहादुर शाह जफर, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके लीडर भी थे। 1857 की क्रांति के लीडर कौन? बहादुर शाह जफर। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे? बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था आपका? 1526 में हुआ था, जहाँ पे बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी को और नींव रखी मुगल एम्पायर की। तो फाउंडर कौन है? बाबर। ट्रिक में बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना। बादशाह से याद रखना है, जो पावरफुल मुगल्स हैं इनकी सीरीज। तो पहले कौन आए? बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, बादशाह ऐसे याद रखनी है। ओके, विच मुगल एम्परर वाज डिफीटेड बाई शेर शाह एंड फ्लीड टू ईरान? तो कौन से मुगल एम्परर थे जिनको शेर शाह सूरी ने डिफीट किया था? तो वो थे हुमायूं। हुमायूं को हराया था, है ना, 1539 में और 1540 में हराया था। तो इसलिए 1540 से 1555 के बीच में जो रूल है ये शेर शाह सूरी का रहता है ना। फ्रॉम विच वर्ड मुगल हैज ओरिजिनेटेड? कौन से वर्ड से निकल के आए? मंगोल से मुगल वर्ड निकल के आया है। औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल्स आते हैं हम उनको बोलते हैं लेटर मुगल्स। क्या बोलते हैं? जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और इनके टाइम पर बाकी रीजनल किंगडम्स ही राइज करते हैं। अब इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था।
हु सेंट ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव टू द कोर्ट ऑफ शाह अब्बास इन 1613। तो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव शाह अब्बास के कोर्ट में किसने भेजा था? तो ये भेजा था आपका जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे अकबर के? राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के। हु इंट्रोड्यूस्ड झरोखा दर्शन? झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। विच वाज दी फेवरेट कैलीग्राफी ऑफ अकबर? अकबर की फेवरेट कैलीग्राफी कौन सी थी? नेस्टलिक। हु वाज दी वजीर ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन? तो शाहजहाँ के टाइम पर वजीर कौन हुआ करते थे? सादुल्ला खान। विच मुगल एम्परर यूज टाइटल आलमगीर? आलमगीर टाइटल किसके लिए यूज किया गया है? औरंगजेब के लिए आलमगीर टाइटल यूज किया गया है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज जजिया री इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट? तो देखो अकबर के टाइम पे तो जजिया को हटा दिया था, मगर जजिया को वापस किसके टाइम पे लगाया गया था? औरंगजेब के टाइम पर लगाया गया था नॉन मुस्लिम लोगों पर। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने, ये भी ध्यान रखना है। हु कंपोज्ड अकबरनामा? अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। हु रोट बाबरनामा इन टर्किश लैंग्वेज? बाबरनामा किसने लिखा था टर्किश लैंग्वेज में? खुद बाबर ने ही लिखा था। और हु वाज दी फादर ऑफ जहांगीर? जहांगीर के पिताजी कौन थे? अकबर थे। अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, फिर शाहजहाँ आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई टर्म किताब खाना? किताब खाना मतलब एक लाइब्रेरी, साथ के साथ में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बुक्स बनाई जाती थी, बुक्स लिखी जाती थी, तो पूरा डिपार्टमेंट था, है ना। नेम द मुगल क्रॉनिकल इन विच शाहजहाँ ज्वेल्ड थ्रोन इज डिस्क्राइब? तो उस मुगल क्रॉनिकल का नाम बताओ जहाँ में शाहजहाँ के ज्वेल्ड थ्रोन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो वह है बादशाहनामा। नेम द मुगल रूलर हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइट मार्बल टॉम फॉर शेख सलीम चिश्ती? शेख सलीम चिश्ती के लिए वाइट मार्बल टॉम बनाने वाले मुगल रूलर का नाम क्या है? अकबर, ठीक है। कहाँ पर बनाई गई थी ये? फतेहपुर सीकरी में। सेंटर ऑफ मन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन वाज द इम्पीरियल? तो मतलब जो मन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसका सेंटर क्या कहलाता था? किताब खाना कहलाता था। मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स वर रिटन इन? मुगल कोर्ट के जो क्रॉनिकल्स थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? ज़्यादातर पर्शियन भाषा में लिखे गए थे। हु ड्रोव हुमायूं टू एग्जाइल? किसने हुमायूं को बाहर भगा दिया था इंडिया से? तो वो थे शेरशाह सूरी, ठीक है। विच मुगल एम्परर वाज ड्राइवन फ्रॉम हिज सेंट्रल होमलैंड एशियन होमलैंड फरगना बाई दी वेरिंग उज्बेक्स? तो कौन से मुगल एम्परर हैं जिनको उन्हीं के घर से, फरगना से, वहाँ के उज्बेकों ने भगा दिया था? तो वो थे बाबर। बाबर वहाँ से भाग के आए थे और यहाँ पर मुगल एम्पायर की नींव रख दी थी, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।